क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव क्यों कहा गया है? हम मानते हैं कि घर आया मेहमान भगवान का रूप होता है, लेकिन क्या हर मेहमान सच में भगवान होता है? क्या हर इंसान को अपने घर की चौखट के भीतर बुलाना पुण्य का काम है? आज के इस कलयुग में जहां चेहरों पर अनगिनत मुखौटे लगे हैं, हम अक्सर अपने स्वार्थ, मजबूरी या समाज के दिखावे में आकर कुछ ऐसे लोगों को अपने घर की चौखट के भीतर बुला लेते हैं जो हमारे लिए अतिथि नहीं बल्कि साक्षात विनाश का रूप होते हैं। भूख, गरीबी और कर्ज इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की परछाई भी अगर घर में पड़ जाए तो पीढ़ियों तक उस घर से दरिद्रता और क्लेश नहीं जाता। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है। आज मैं आपको उस पावन और अलौकिक संवाद की ओर ले जा रहा हूं जो एक मूक गौ माता और एक भूख से तड़पते हुए किसान के बीच हुआ था। गौ माता, जिनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि चाहे पेट में भूख की आग धधक रही हो, चाहे प्राण कंठ तक आ गए हों, लेकिन एक गृहस्थ को इन 3 प्रकार के लोगों को भूलकर भी अपने घर में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ जुड़ जाइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा में। प्राचीन काल की बात है। गोदावरी नदी के तट पर विष्णुपुर नाम का एक अत्यंत शांत और संस्कारी गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रामानंद नाम का एक बहुत ही गरीब परंतु धर्मपरायण किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। रामानंद के पास खेती के लिए एक छोटा सा टुकड़ा था और उसके आंगन में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य गाय बंधी रहती थी जिसका नाम उन्होंने कपिला रखा था। रामानंद और सुमति कपिला को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात अपनी माता मानते थे। खुद चाहे आधी रोटी खाते, लेकिन कपिला के लिए हरी घास और साफ जल का प्रबंध हमेशा करते थे। समय का चक्र घूमा और विष्णुपुर में एक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेत सूख कर बंजर हो गए। लोगों के घरों में अन्न का एक दाना नहीं बचा। रामानंद का परिवार भी इस भयानक अकाल की चपेट में आ गया। कई कई दिनों तक रामानंद और सुमति को भूखे पेट सोना पड़ता। उन्होंने अपने घर का बचा खुचा सारा अनाज कपिला को खिला दिया था, लेकिन अब उनके पास अपनी गौ माता को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक रात रामानंद भूख और निराशा से अत्यंत टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सुमति भी कमजोरी से चारपाई पर पड़ी थी। रामानंद ने सोचा कि गांव में कुछ बहुत ही रसूखदार, धनी परंतु अत्यंत क्रूर और अधर्मी लोग रहते हैं, जैसे गांव का जमींदार विकराल सिंह जो गरीबों का खून चूसता था, और एक कपटी व्यापारी रमणलाल जो लोगों को धोखे से लूटता था। रामानंद ने मन ही मन विचार किया कि यदि वह किसी तरह कर्ज लेकर इन लोगों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करे, इनकी चापलूसी करे, तो शायद ये लोग प्रसन्न होकर उसे कुछ धन या अन्न दे दें, जिससे उसके परिवार और कपिला के प्राण बच जाएं। वह इसी विचार में डूबा हुआ अपने आंगन में बैठा था। रात का अंधकार गहरा हो चुका था। तभी एक अत्यंत अलौकिक घटना घटी। आंगन में बंधी गौ माता कपिला के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से रामानंद की आंखें चूंधियां गईं। कपिला गौ माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से रामानंद के मन में चल रहे उस भयंकर विचार को पढ़ लिया था। गौ माता ने अत्यंत कोमल, मधुर परंतु एक चेतावनी भरे स्वर में रामानंद को संबोधित करते हुए कहा, हे रामानंद, तुम्हारे मन में यह कैसा विनाशकारी विचार जन्म ले रहा है? तुम भूख की पीड़ा से टूटकर अपने घर की पवित्रता को दांव पर लगाने जा रहे हो। तुम उन अधर्मियों को अपने घर बुलाने का विचार कर रहे हो। रुक जाओ मेरे पुत्र। भूख से प्राण त्याग देना इस संसार का सबसे छोटा दुख है, परंतु कुछ विशेष लोगों को अपने घर की चौखट लांघने देना तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए साक्षात नर्क के द्वार खोल सकता है। रामानंद कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कपिला गौ माता के चरणों में गिरते हुए कहा, हे गौ माता, हे साक्षात देवी, मुझे क्षमा करें। मैं भूख और अपनी पत्नी की तड़प से अंधा हो गया था। मुझे लगा कि बड़े और धनवान लोगों को घर बुलाने से शायद मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
वे कौन लोग हैं जिन्हें मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए? गौ माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि रामानंद पर डाली और कहा, हे रामानंद, ध्यान से सुनो। घर एक ईंट पत्थर का मकान नहीं होता, वह एक मंदिर होता है। उस मंदिर में स्थापित ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भाग्य का निर्माण करती है। संसार में 3 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनकी परछाई मात्र यदि तुम्हारे घर के आंगन में पड़ जाए तो साक्षात लक्ष्मी भी उस घर से विदा ले लेती है। चाहे तुम भूख से तड़प रहे हो, चाहे तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए हों, लेकिन इन 3 लोगों को कभी भूल कर भी अपने घर में आमंत्रित मत करना। पहला व्यक्ति, गौ माता ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, वह है जिसके मन में कपट हो और जो कृतघ्न हो, जो मनुष्य सामने मीठी मीठी बातें करता हो परंतु तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की योजना बनाता हो, उसे कभी अपना अतिथि मत बनाना। गौ माता ने इसे विस्तार से समझाते हुए कहा, कपट एक ऐसा धीमा विष है जो दिखाई नहीं देता। जब तुम किसी कपटी और स्वार्थी व्यक्ति को अपने घर बुलाते हो, उसे अपने घर का अन्न खिलाते हो, तो वह तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारे घर के भेदों को अपनी कुटिल आंखों से भांप लेता है। तुमने सत्यपाल की कथा तो सुनी होगी। सत्यपाल ने अपने ही एक कपटी रिश्तेदार वक्रनाथ को अपने घर बुलाया था। वक्रनाथ ने सत्यपाल का भोजन खाया, उसकी तिजोरी का भेद जाना और अंत में सत्यपाल को ही धोखे से जहर देकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। कृतघ्न व्यक्ति कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। वह तुम्हारे घर के अन्न का एक एक दाना खाकर भी समय आने पर तुम्हारी ही पीठ में खंजर घोंपेगा। ऐसे व्यक्ति को घर बुलाकर तुम स्वयं एक सर्प को दूध पिलाने का पाप करते हो। इसलिए चाहे कितने भी भूखे रहो, लेकिन कपटी इंसान के सामने कभी हाथ मत फैलाना और न ही उसे अपने घर की चौखट पर पैर रखने देना। रामानंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, हे माता, दूसरा व्यक्ति कौन है जिससे मुझे अपने घर को बचाना चाहिए? गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, दूसरा व्यक्ति वह है रामानंद, जिसका चरित्र भ्रष्ट हो और जिसकी दृष्टि में वासना का वास हो। जिस व्यक्ति के हृदय में स्त्रियों के लिए कोई सम्मान न हो, जो पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता हो, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को भूलकर भी अपने घर के भीतर आमंत्रित मत करना, चाहे वह तुम्हारा कितना ही घनिष्ठ मित्र या कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो। हे रामानंद, घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप होती हैं। जब कोई चरित्रहीन और वासना से अंधा व्यक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, तो उसकी अपवित्र दृष्टि तुम्हारे घर की स्त्रियों पर, तुम्हारे घर के वातावरण पर पड़ती है। उसकी वह दूषित दृष्टि तुम्हारे घर की पवित्रता को उसी क्षण भस्म कर देती है। जिस घर में किसी चरित्रहीन व्यक्ति के कदम पड़ जाएं, वहां की बरकत हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ऐसे लोग तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर सकते हैं, तुम्हारे घर की स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। जो पुरुष चंद पैसों के लालच में या समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ऐसे चरित्रहीन लोगों को अपने घर की बैठकों में जगह देते हैं, वे वास्तव में अपने ही हाथों अपने परिवार की गरिमा की चिता सजाते हैं। दरिद्रता सह लेना, भूखे पेट सो जाना, परंतु अपने घर के सम्मान को कभी दांव पर मत लगाना। रामानंद की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पूजनीय गौ माता, आपने मेरे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया। मुझे वह तीसरा व्यक्ति भी बताएं जिससे मुझे सर्वदा अपने परिवार को दूर रखना चाहिए। गौ माता ने एक अत्यंत गहरी श्वास ली और कहा, हे रामानंद, तीसरा और सबसे भयंकर व्यक्ति वह है जो ईश्वर, धर्म और बड़ों की निंदा करता हो, जो नास्तिक हो, जिसके हृदय में संस्कारों का कोई मोल न हो और जो दूसरों के विश्वास का उपहास करता हो। ऐसे व्यक्ति को कभी अपने घर का अतिथि मत बनाना। गौ माता ने इसका बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण बताया। जब तुम भोजन बनाते हो तो वह केवल अन्न नहीं होता, उसमें तुम्हारे भाव, तुम्हारी भक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद शामिल होता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर आता है जो धर्म का मजाक उड़ाता है, जो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है, तो उसके शरीर से अत्यंत भयंकर और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा तुम्हारे घर के देवस्थान को अशुद्ध कर देती है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण करता है, तो वह अन्न उसे तृप्त नहीं करता, बल्कि उसकी वह नकारात्मकता तुम्हारे अन्न में घुल जाती है। ऐसे लोगों के घर में आने से घर में बिना बात के क्लेश उत्पन्न होने लगते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच दरार पड़ने लगती है।
जिस घर में देवताओं और गुरुओं की निंदा करने वाला व्यक्ति बैठकर अट्टहास करता है, साक्षात कुबेर भी उस घर के धन को रोक नहीं सकते। वह घर देखते ही देखते खंडहर में बदल जाता है। ईश्वर की निंदा करने वाले व्यक्ति की संगति एक जलते हुए कोयले के समान है। यदि वह गर्म है तो तुम्हारे हाथ जला देगा, और यदि बुझा हुआ है तो तुम्हारे हाथों को काला कर देगा। इसलिए चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे शरीर सुख कर कांटा हो जाए, परंतु धर्म की निंदा करने वाले को भूलकर भी अपने आंगन में प्रवेश मत देना। गौ माता कपिला का यह अलौकिक संवाद सुनकर रामानंद की आत्मा जाग उठी। उसका सारा मोह, सारा लालच और भूख की वह बेचैनी पल भर में शांत हो गई। उसने गौ माता के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और संकल्प लिया, हे माता, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं और मेरी पत्नी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु मैं किसी भी कपटी, चरित्रहीन या ईश्वर की निंदा करने वाले अधर्मी को अपने घर की चौखट नहीं लांघने दूंगा। मेरा घर एक छोटा सा झोपड़ा ही सही, परंतु यह मेरा मंदिर है और मैं इसकी पवित्रता कभी भंग नहीं होने दूंगा। अगली सुबह विष्णुपुर गांव में एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। रामानंद ने किसी अमीर जमींदार को नहीं बुलाया। वह अपनी पत्नी सुमति के साथ ईश्वर का नाम जपता रहा। तभी उनके द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और सौम्य मुख वाले वृद्ध सन्यासी पधारे। उन सन्यासी के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। उन्होंने रामानंद से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा जल मिल सकता है? रामानंद ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें बैठाया और घर में रखा हुआ अंतिम शुद्ध जल उन्हें पिलाया। सन्यासी ने वह जल पीकर अत्यंत तृप्ति का अनुभव किया। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामानंद, कल रात ईश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुमने अपने धर्म और घर की मर्यादा को भूख के आगे झुकने नहीं दिया। मैं केवल जल पीने नहीं, तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद देने आया हूं। सन्यासी ने अपनी झोली से मुट्ठी भर बीज निकाले और रामानंद को देते हुए कहा, इन बीजों को अपने सूखे खेत में बो देना। ईश्वर की कृपा से अब अकाल का अंत होगा। सन्यासी के वहां से जाते ही कुछ ही घंटों में आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती की प्यास बुझ गई। रामानंद ने वे बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ ही महीनों में उसका खेत लहलहा उठा। उसका अन्न भंडार फिर से भर गया। रामानंद ने समझ लिया कि गौ माता ने उसे जिस विनाश से बचाया था, उसी के कारण आज साक्षात ईश्वर ने उसके घर में बरकत भेजी है। श्रोताओं, गौ माता का यह ज्ञान केवल द्वापर या त्रेता युग की बात नहीं है। यह आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए एक महाऔषधि है। आज हम झूठी शान दिखाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए या समाज में बड़ा दिखने के लिए अपने घरों में बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। हम उन लोगों को अपने घर के सोफे पर बैठाते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे चरित्र से गिरे हुए हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं या जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। हम सोचते हैं कि उनके साथ बैठने से हमारा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन याद रखिए, आप रुतबा नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने घर में दीमक को निमंत्रण दे रहे हैं। जो इंसान अपनी नीयत का साफ नहीं है, वह आपके घर की ऊर्जा को ऐसा दूषित करेगा कि आपके घर में बीमारियां, अवसाद और कर्ज ऐसी जगह बना लेंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अपने घर को एक सराय मत बनाइए, उसे एक मंदिर ही रहने दीजिए। आपके घर में दाल रोटी ही पके, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी उस रोटी को खाए, उसके दिल में आपके लिए सच्ची दुआ और आंखों में सम्मान होना चाहिए। जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपें, जो आपकी घर की औरतों को गलत नजरों से देखें और जो आपके संस्कारों का मजाक उड़ाएं, उनके लिए आपके घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। कैसी लगी आपको गऊ माता के इस परम ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत यथार्थ और आंखें खोल देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन की वह सच्चाई और हमारे शास्त्रों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं जो आपके घर को टूटने से बचा सके और उसमें साक्षात माता लक्ष्मी का वास बनाए रखे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको गौ माता का यह संदेश आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और विशेषकर घर की युवा पीढ़ी के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपने घर की चौखट की गरिमा को पहचान सकें।
ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, संगत ही इंसान का भाग्य तय करती है। गौ माता की सेवा करें, अच्छे लोगों का संग करें और अपना तथा अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।